जो असल में कुरत, ये मत करो स्क्रीन पे, आप कर क्या रहे हो? जो अरेंजमेंट ऑफ पिक्सल्स होता है, अरेंजमेंट ऑफ पिक्सल्स इज अनइवन। पिक्सल्स चुना आसा मतलब जो पिक्चर एलिमेंट्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, दे आर रैंडम, दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो अरेंजमेंट ऑफ पिक्सल्स है वो अनइवन है, दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्या होता है ड्यूरिंग स्कैनिंग, स्कैनिंग बीम may miss some pixels। जो ही कभी कभी क्या होता है ये इवन नहीं होते, इवन अनइवनली होते हैं, तो कभी कभी स्कैनिंग में कोई कोई पिक्सल मिस हो जाता है। तो जनरली क्या होता है, जनरली 70% ऑफ पिक्सल्स आर रिप्रोड्यूस्ड। मतलब अगर 70% ऑफ जो पिक्सल्स है वो सीधे पिक्चर में हमें दिखते हैं, लेकिन जो 30% है, जो 30% ऑफ पिक्सल्स आर लॉस्ट ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं कैल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं कैल इफेक्ट। असल में क्या होता है, जो पिक्सल्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट, कहीं कहीं पे ज्यादा पिक्सल्स, कहीं कहीं पे कम पिक्सल्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पिक्चर। तो क्या होता है जब स्कैनिंग प्रोसेस हो रही होती है, कभी कभी स्कैनिंग में मिस हो जाता है पिक्सल, और हमने ये देखा है जनरली 70% ऑफ द पिक्सल्स हम मिस नहीं करते हैं, मतलब जो रिप्रोड्यूस होते हैं, और 30% ऑफ पिक्सल्स जो है वो लॉस हो जाते हैं, और इसी इफेक्ट को कैल इफेक्ट बोलते हैं। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। अब जो ये कुरा जरा ये रब करो, ये क्या किया स्क्रीन को? अरे अगर नहीं पढ़ना है तो जाओ बैठो घर पे। अभी हमने देखा था हमारी एक्टिव लाइंस थी 585 और इनएक्टिव लाइंस थी 40, लेकिन इन 585 में भी एक्टिव लाइंस क्या होंगी, हमने देखा कि 70% ऑफ द पिक्सल्स आर रिप्रोड्यूस्ड और 30% आर लॉस्ट। तो 585 एक्चुअली एक्टिव लाइंस नहीं है। तो एक्चुअली जो नंबर ऑफ एक्टिव लाइंस रिप्रोड्यूसिंग पिक्सल, जो रिप्रोड्यूस करती है पिक्सल्स को, वो कितना होगा? दैट विल बी 70% ऑफ दिस, या जिसको हम बोल सकते हैं 585 इंटू 0.7, तो वो आएगा 410 लाइंस। तो 410 लाइंस ऐसी है जो पिक्सल्स को रिप्रोड्यूस करती है। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके,
अब है हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन असल में रेजोल्यूशन क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ पिक्सल्स पे ही डिपेंड। हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल जो असल में रेजोल्यूशन वो होती है पिक्सल डेंसिटी। पिक्सल डेंसिटी मतलब जिसमें पिक्सल ज्यादा होंगे उसका रेजोल्यूशन ज्यादा होगा, और जिसमें ये पिक्सल्स कम होंगे उसमें क्या बोलते हैं उसमें रेजोल्यूशन कम होगा। रेजोल्यूशन इज एक्चुअली अ टर्म रिलेटेड टू पिक्सल डेंसिटी। जिस पिक्चर में पिक्सल ज्यादा होंगे उसका रेजोल्यूशन अच्छा है, और जिस पिक्चर में पिक्सल्स कम होंगे उसका रेजोल्यूशन कम है। ठीक है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन एक पूछूं, मुझे बताओ जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है एक टीवी की और जो एक वर्टिकल डायरेक्शन है, आपके हिसाब से ज्यादा पिक्सल्स किस डायरेक्शन में होंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होंगे या वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे, और कितने होंगे और क्यों ज्यादा होंगे, कहां पे होंगे, वो बताओ मुझे चैट बॉक्स में। हॉरिजॉन्टल में ज्यादा होंगे, क्यों होंगे ज्यादा? देखो, सो फर्स्टली रेजोल्यूशन की डेफिनेशन। रेजोल्यूशन इज द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन, और वर्टिकल डायरेक्शन। हमें जो फॉर एग्जाम्पल पिक्सल दिया होता है ना, कभी कभी देखो हम जब देखते हैं यूट्यूब तो पहले दिया जाता 144 पिक्सल भी होता है, 240 पिक्सल्स भी होता है, 360 पिक्सल्स भी होता है, 720 पिक्सल, 1080 पिक्सल्स, उसके बाद आता है 4K। अब देखो, जो 140 पिक्सल का मतलब है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पिक्सल्स है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो अभी जो हमने एक पिक्चर में 10 गिने थे, दैट वाज 10 पिक्सल। ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एलिमेंट्स है, अगर हम ऐसे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आसन 144 पिक्सल्स। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने पिक्सल्स होंगे वही हमें रेजोल्यूशन देता है, जो हमारा नॉर्मल रेजोल्यूशन। लेकिन हम रेजोल्यूशन वर्टिकल के लिए भी डिफाइन करते हैं और हॉरिजॉन्टल के लिए भी डिफाइन करते हैं। सो जो हमारे पास जनरली जो पिक्सल्स दिए होते हैं फॉर एग्जांपल किसी भी यूट्यूब या फॉर एग्जांपल किसी भी वीडियो या पिक्चर में, तो दोज आर गिवन पिक्सल्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है। तो अब देखो, अभी हमने देखा था क्या बोलते हैं जो नंबर ऑफ एक्टिव लाइंस रिप्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ एक्टिव लाइंस रिप्रोड्यूस्ड हमें आई कितनी, आरवी से उसको रिप्रेजेंट करता हूं, टोटल नंबर ऑफ लाइंस माइनस नंबर ऑफ इनएक्टिव लाइंस इनटू इनटू हमारा के इज कैल फैक्टर, के इज कैल फैक्टर, और जिसका वैल्यू था 0.7 या 7/100 भी आएगा 0.7 ही। तो वो आएगा नंबर ऑफ, देखो नंबर टोटल नंबर ऑफ लाइंस माइनस नंबर ऑफ एक्टिव लाइंस इज नंबर ऑफ एक्टिव लाइंस इनटू के। ये जो हमारा है ना, दिस इज आर वी, दिस इज एन ए इंटू के, जो हमें आया था 400 समथिंग आया था ना, कितना आया था 400, आई थिंक 410। तो 410 इन केस ऑफ 625 लाइंस था हमारा वर्टिकल रेजोल्यूशन। तो वर्टिकल रेजोल्यूशन के लिए ये वाली फॉर्मूला। और हमें पता है जो हॉरिजॉन्टल में जो पिक्सल्स होते हैं वो कितने टाइम्स होते हैं इसके वर्टिकल के, जरा मुझे बताओ। जो हॉरिजॉन्टल में पिक्सल्स होते हैं वो कितने टाइम्स होते हैं वर्टिकल के? पहली लाइन जो मैंने बोली आज, हॉरिजॉन्टल में पिक्सल्स कितने टाइम ज्यादा होते हैं वर्टिकल से? कितने टाइम ज्यादा? 4/3 टाइम्स, गुड।
So the horizontal, this is vertical resolution, this is the formula for vertical resolution. Vertical resolution or horizontal resolution की formula r small h, that is rv into aspect ratio. जो aspect ratio होता है rv into 4/3. फॉर्मूला ये है ऊपर वाली. कभी कभी 99% ऑफ द केसेस में एस्पेक्ट रेशियो होता है 4/3, तो हमने लिख लिया उसको 4/3. अब देखो, जैसे ये है, जैसे इमेज दी हुई है, इसका आपको दिया है ये 720p इमेज है. क्या है? 720p इमेज है. 4:3 है. 4:3 मतलब आपको दिया गया है ये 720 पिक्सल्स है. दीज आर 720 पिक्सल्स इन वर्टिकल डायरेक्शन. आपको दिया हुआ है वहीं से कि ये एक पिक्चर है, इसमें जो 720 पिक्सल्स है ये वर्टिकल डायरेक्शन में. वर्टिकल डायरेक्शन मतलब ऊपर से नीचे तक ये 720 पिक्सल्स है एक लाइन में. तो बताओ नंबर ऑफ पिक्सल्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितने होंगे? नंबर ऑफ पिक्सल्स इन हॉरिजॉन्टल कितने होंगे? Number of pixels in horizontal will be वर्टिकल में अगर दिया हुआ है 720, तो हॉरिजॉन्टल में कितना होगा? नाइन सिक्सटी. सिंपल. अगर हमें 720 दिया हुआ है तो हमें 4/3 इंटू 720 करना है. 3 2s are 3 4s are 0. 240 इंटू 4 0. 4 4 are 16. 4 2 are 8. 960 पिक्सल्स. ठीक है. उसके बाद आप बैंड विड्थ पे चलते हैं. हमारा लास्ट टॉपिक है आज का. बैंड विड्थ क्या होता है? Bandwidth means the highest video frequency related to time taken in scanning two nearly spaced pixels. Nearly spaced pixels. सिंपली मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं. देखो ये होता है पिक्सल्स इज लाइक दिस. जो होता है, पहले t को हम डिफाइन करते हैं. t इज 2 times small t divided by RH. अगर if in t seconds, कोई भी टाइम t seconds है, RH pixels are scanned, मतलब अगर कोई टाइम है t सेकेंड में RH नंबर ऑफ पिक्सल स्कैन हो गए, तो जो टाइम पीरियड होता है वो कैपिटल T से डिफाइन किया जाता है. और जो बैंड विड्थ डिफाइन की जाती है, बैंड विड्थ इज एक्चुअली 1/t. वो आएगा r स्मॉल h डिवाइडेड बाई 2t. इसका मतलब क्या है? असल में बैंड विड्थ होता है जो दो सक्सेसिव पिक्सल्स है, एक के बाद एक पिक्सल्स है, इनको कितना टाइम लगा स्कैन करने में. अगर इनको टाइम स्कैन करने में कम लगा तो बैंडविड्थ ज्यादा है. देखो कैसे. अगर फॉर एग्जांपल कोई
जो ये है स्कैनिंग रेट, अगर मान लो 10 सेकंड में 100 पिक्सल स्कैन हो गए, अगर 10 सेकंड में 2 पिक्सल स्कैन हो गए, तो हम देखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, ये आएगा 20/100, दैट इज 0.2 आया इसका कैपिटल टी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इसकी बैंडविड्थ को देखेंगे, बैंडविड्थ हम देखेंगे आर एच था 100, यहाँ पे आया 20, वो आया 5 के बराबर। इसको हम बैंडविड्थ इज एक्चुअली द हाईएस्ट वीडियो फ्रीक्वेंसी, सबसे हाईएस्ट वीडियो फ्रीक्वेंसी टाइम टेकन इन स्कैनिंग टू नियरली स्पेस्ड पिक्सल्स। टू नियरली, ये जो 2t है ना, 2t, दिस 2 इज रिलेटेड टू जो 2 पिक्सल जो आपस में क्या होंगे, जो आपस में नजदीक नजदीक होंगे, तो इट्स लाइक द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू टाइम टेकिंग। तो जो ये 5 है ना, दिस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो 2 सक्सेसिव पिक्सल्स को क्या बोलते हैं, ये स्कैन करेगी। ये था बैंडविड्थ के बारे में। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। और हमें पता है, देखो, अगर अगर पिक्सल्स पिक्चर में ज्यादा है, अगर पिक्सल्स पिक्चर में ज्यादा है, तो बैंडविड्थ ज्यादा होगी या कम होगी, मुझे बताओ। अगर पिक्सल्स बहुत ज्यादा है, बैंडविड्थ ज्यादा होगी या कम? अगर पिक्सल ज्यादा है पिक्चर में, विल द बैंडविड्थ विल बी मोर और लेस? if there are more exactly it's like this। अगर फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे है एक पिक्चर, मान लो इसके पिक्सल्स कुछ ऐसे हैं, मान लो ये 4 पिक्सल्स है, और एक और पिक्चर है वैसा। अगर ये एक मतलब जो ये है एक मान लो 2 सेकंड में इतना स्कैन करती, इतना पोर्शन स्कैन करती, इसके 2 पिक्सल स्कैन हो गए, और ये 2 सेकंड में इतना, इसके 6 पिक्सल स्कैन हो गए, दैट मींस इसकी बैंडविड्थ ज्यादा है, इसकी बैंडविड्थ ज्यादा। इट्स द टाइम टेकन टू स्कैन 2 इक्वली स्पेस्ड पिक्सल्स। सिंपल डेफिनेशन, टाइम टेकन टाइम टेकन टू 1 बाई मतलब इनवर्स ऑफ द टाइम टेकन टू स्कैन 2 इक्वली स्पेस्ड पिक्सल्स। इनवर्स ऑफ द टाइम टेकन 1/t होता है, इनवर्स ऑफ द टाइम टेकन टू स्कैन 2 इक्वली स्पेस्ड पिक्सल्स। ठीक है, ये कभी कभी पूछा जाता है इसमें, क्या बोलते हैं, वाइवा में पूछा जाता है कि व्हेन यू से पिक्सल क्या गो, रेजोल्यूशन क्या गो। रेजोल्यूशन को सिंपली नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, ये पूछे कभी कभी पूछा जाता है। बोलो जो 720p होता है, what do you mean by p? It actually means these are the number of pixels in horizontal direction or vertical direction। कभी कभी मेंशन भी किया होता है, अगर कभी मेंशन नहीं किया होता है तो that means it's given in the horizontal direction। उसके बाद और हमने पहले पढ़ा पिक्सल क्या होता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पिक्चर एलिमेंट जिससे पिक्चर हमारी बनती है। तो एक्चुअली अगर टेक्निकल टर्म में पूछा जाए, एक जो बीम है, एक जो ये है स्कैनिंग बीम है, अगर वो एक पॉइंट पे पड़ेगी, कितना पिक्चर वो क्या बोलते हैं स्कैन कर रही है, उस छोटे से जो पार्ट ऑफ पिक्चर है जो वो एक बीम स्कैन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एक पिक्चर एलिमेंट, या उसी को हम बोलते हैं एक ये पिक्सल। उसके बाद कैल इफेक्ट। कैल इफेक्ट क्या होता है? कैल इफेक्ट होता है अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने देखा कि हमारे पास अगर 625 का है स्क्रीन, उसमें हमने देखा है कि 585 लाइन जो होती है वो होती है फॉर ये ट्रेस, और ट्रेस में स्कैनिंग होती है, रीट्रेस अपनी जगह वापस आने के लिए होता है। उसमें 40 लाइंस रीट्रेस, जो हमारे रीट्रेस लाइंस है उनमें हमारे पिक्सल्स मिस हो जाते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं ये कैल इफेक्ट क्या होता है, जो जो हमारे पिक्सल्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो कभी कभी स्कैनिंग प्रोसेस में कोई कोई पिक्सल मिस हो जाता है, और हमने देखा है जनरली 70% ऑफ द पिक्सल्स मतलब हम मिस नहीं करते, मतलब रिप्रोड्यूस होते हैं स्क्रीन पे, लेकिन 30% ऑफ द पिक्सल्स मिस होते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो एक्टिव लाइंस है उनको 0.7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि हम देखें कि कितने पिक्सल्स एक्चुअली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं स्क्रीन पे। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए।
ओके, होपफुली आ जाइए, क्या बोलते हैं, आ जाएगा ये ना डेट शीट में तो आ जाएगा होपफुली। चलो ऑल द वेरी बेस्ट।